सो हेलो एवरीवन, यदि आप इस सीटेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 से पूछे जाने वाले हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है और पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों, यहाँ पे है यथाशक्ति, जिसमें लगा हुआ है यथा और यथा एक अव्यय होता है। आप सभी को मालूम होगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्वेश्चन का राइट आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होती है। दोस्तों, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि में यहाँ पे कौन कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे यण संधि है, क्योंकि यहाँ पे लगा है ई और यहाँ पे लगा है आ, तो ये हो जाएगा यण संधि। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि स्कंदगुप्त जो है इसके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन की बात करेंगे तो मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो ड और ढ होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ड और ढ। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। आप सभी बता दें कि दो भाषा के शब्दों के मिलने से जो बना शब्द होता है उसे संकर कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य कौन सा है। आप सभी को बता दें कि मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में भाव का बोध होता है, इसलिए यह जो हो जाएगा ये भाववाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अलंकार जो हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है। दोस्तों, देशज और विदेशज आप सभी को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जो यहाँ पे देखिएगा तो लाश, पतलून और औरत ये विदेशज शब्द होते हैं, लेकिन धड़ाम जो शब्द लिखा गया है ये है देशज शब्द। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कहता है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, रमणीय क्या होता है कि रमन जोड़ अनीय, अनीय हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यय। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, जैसे कि रमन जोड़ अनीय बराबर रमणीय होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कृतघ्न। उसके बाद में कहता है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम में कौन सा भेद का बोध होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। आप सभी को मालूम होगा कि वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में जो सर्वनाम का यूज किया गया है वह है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। आप सभी को बता दें कि कढ़ी, चील और सरसों ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, संतान यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से
किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए विशेषण क्या होता है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। देखिए राम जाता है, राम एक नाउन यानी संज्ञा है, जाने का काम हो रहा है यानी क्रिया है, तो इसमें आपका विशेषण कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो सीताफल खाती है, सीताफल को खाने का काम करती है, इसमें भी आपका नाउन और वर्ब है, इसमें भी आपका विशेषण नहीं दिख रहा। ऑप्शन सी को देखिएगा तो यह गाय काली है। देखिए यह गाय के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि यह गाय काली है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 कहता है निष्कपट शब्द में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए निष्कपट का होता है निहि, जुड़ होता है कपट, और दोस्तों निहि जुड़ कपट ऑप्शन ए में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ निहि जुड़ कपट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आप सभी को बता दें कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है ये समस्याओं के कारणों को सही पहचान करने से संबंधित होता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अब अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है। यहाँ पे देखिए अनुपम का मतलब होता है अनोखा, नहीं दोस्तों अनोखा नहीं होता है, अतुल भी नहीं होता, अपूर्व भी नहीं होता है, बल्कि अनुपम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अनिल होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ अनिल। उसके बाद में कहता है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास होता है। आप सभी को बता दें कि कोई ऐसा शब्द जिसका दोनों पद में कोई भी प्रधान नहीं होता है और दोनों पद किसी अन्य पद की ओर निर्देशित करता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, गणेश, गणपति, ये सब जितना भी होता है बहुव्रीहि समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, तो जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, इसमें क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, इसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, 3 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज हो जाएगा 4 भुजाओं का समूह, तो ये द्विगु समास होता है। उसके बाद है कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास हम लोग किसे कहते हैं, तो जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण या विशेष हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद में आता है द्वंद्व समास, तो जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, आना जाना, दिन रात, पाप पुण्य, ये सभी के सभी द्वंद्व समास हो जाते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 18 कहता है कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो लुगाई, लघवन्यता बिल्कुल सही है, लौंग, लवंग ये भी सही है, लेकिन आंत और अंत्र नहीं होता है ना जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ आंत और अंत्र। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। देखिए भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है, तो यदि आप पाठ्य पुस्तक को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि किंडरगार्टन यह शैली है, पद्धति है, मॉन्टेसरी भी है और डिक्रालिया भी है, लेकिन अभिग्रामित अनुदेशन नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 कहता है कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है। देखिए प्राथमिक का मतलब होता है पहला, तो भाषा का जो सबसे पहला रूप बताया गया है वह है सांकेतिक। कि कोई भी बच्चा जिसको भाषा का ज्ञान नहीं रहता है तो किसी भी सामान को मांगने का वो संकेत करता है, जैसे कि उसे खाना रहता है या दूध पीना रहता है तो सबसे पहले बच्चा रोने का एक्टिंग करता है, संकेत करता है, तो इससे उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चा को भूख लग गया है, अब उसे दूध पिला देना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 20 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सांकेतिक। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो में केवल 20 क्वेश्चनों का सलूशन करते हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले सचिन सर का तमाम इम्पोर्टेंट नोट्स का वीडियो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही सीटेट एग्जाम्स पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।